MSK न्यूज, हर पल सच के साथ। नमस्कार, मैं खुशी राय और आप देख रहे हैं MSK न्यूज। आंखें हमारी अनमोल पूंजी होती है, इनकी देखभाल करना उतना ही जरूरी है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमारे साथ मौजूद है रेटिना आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ आई सर्जन और रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन सोनी जी। जी नमस्ते मैडम। सर, छोटी छोटी लापरवाही बड़ी समस्या बन जाती है, तो किन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, आंखें हमारी बहुत अनमोल होती हैं, तो इसमें छोटी या बड़ी समस्या तो कुछ नहीं होती है। कोई भी समस्या है तो हमें इनका इलाज किसी जो डॉक्टर रहते हैं उन्हीं से कराना चाहिए, ना कि खुद से किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके या किसी दूसरे की दवाई लेके अपना इलाज करना चाहिए। सर, कुछ संकेत होते हैं जो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आंखों के, तो वो ऐसे देखिए, अचानक से नज़र कम हो जाना या इस समय जो बरसात का समय है उसमें अगर आपकी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, कीचड़ आ रहा है, तो ये संकेत ऐसे हैं कि इसमें हमें डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेनी चाहिए। उस समय अगर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जो लोग मेडिकल स्टोर से लेके जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ होती हैं, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, अगर उनको आँखों में डाल लिया जाता है तो आँखों की पुतली या पूरी आँख खराब हो सकती है। पहले एक एज पर लोगों को चश्मा लगते थे, लेकिन अब तो सर छोटे छोटे युवाओं को भी, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी चश्मा लग रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, उससे कैसे बचा जा सके? देखिए, उसका प्रमुख कारण ये है कि आजकल बच्चों की जो बाहर खेलने की एक्टिविटी होती है, आउटडोर एक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बच्चे ज़्यादातर समय अपनी जो भी आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मोबाइल पे करते हैं। तो दोनों चीज़ों के बीच में अगर बैलेंस रहता है, तो फिर ये चश्मे के नंबर को कई हद तक रोका जा सकता है। सर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है सर कि हर घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को तो जरूर मिलेंगी। जी। इन बीमारियों का आंखों की रोशनी पर कितना असर पड़ता है? इन बीमारियों का आँखों की रोशनी पे बिल्कुल ना कुछ भी प्रभाव ना पड़ने से लेके पूरी रोशनी तक जा सकती है, इतने गंभीर प्रभाव भी पड़ सकते हैं। सर, क्या है कि जब लोग अपना मोतीबिंदु का ऑपरेशन करवाते हैं, जी। सक्सेसफुल होने के बाद भी ऑपरेशन फिर भी कहते हैं कि हमें धुंधला दिख रहा है, इसकी वजह क्या है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि हमारे जो रेटिना होता है, पर्दा होता है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी रोशनी आई, या साथ ही साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उनकी वजह से हमारा पर्दा है ना कमज़ोर हो जाता है। तो इन कारणों की वजह से भी हो सकता है। कई बार हमारा जो ऑपरेशन है ठीक से नहीं हुआ हो, ये भी कारण हो सकते हैं कम रोशनी आने के। सर, लैसिक ट्रीटमेंट आजकल ज्यादा चलन में है, तो लैसिक ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है? देखिए, लेसिक ट्रीटमेंट का मेन पर्पज़ रहता है कि जो हम चश्मा पहन रहे हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है। जी। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को लेसिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है वो कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से ही किया जाता है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सबको चश्मा हटवाना ही चाहिए। चश्मे पहनने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जी। सर, सोशल मीडिया का दौर है, जी। बच्चे से लेके बड़े सभी लोग लैपटॉप, फोन जैसे गैजेट यूज कर रहे हैं। इन गैजेट का हमारी रेटिना पर कितना असर पड़ता है? देखिए, कोई भी एक्टिविटी का अगर एक्सेस होता है तो उसका नॉट ओनली रेटिना, पूरे शरीर पे ही दुष्प्रभाव पड़ता है। बट हमें जो अपनी आउटडोर एक्टिविटी है या अदर एक्सरसाइज है, उन सब के बीच में बैलेंस रखना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट तो कोई बहुत हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर हम एक्सेस में स्क्रीन चलाते हैं और आउटडोर एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ने लगता है। सर, क्या होता है कि कभी लोग खड़े खड़े भी उनके आंखों के सामने धुंधला दिखने लगता है, डार्कनेस छा जाती है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका तो बहुत सारी शरीर की कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, आंखों की भी बीमारियां हो सकती है। ऐसे तो नहीं बताया जा सकता है कि क्या एक सिंगल कारण तो नहीं होता। तो बस ऐसी स्थितियों को हम नज़रअंदाज ना करें। जो भी हमारे यहाँ आसपास स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें और अपने स्पेशली रेटिना की कंप्लीट जांच ज़रूरी होती है ऐसी स्थितियों में। सर, अंत में हमारे दर्शकों के लिए संदेश जिससे वो अपनी आंखों की बेहतर देखभाल कर सके। अच्छा, खाइएगा, हेल्दी फूड लीजिएगा, साथ ही साथ एक्सरसाइज करिएगा, और आँखों में कोई भी समस्या हो तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करके जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उन्हीं से इलाज कराइए।
अगर लोगों को आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो और उन्हें डॉक्टर पवन सोनी से मिलना हो तो वो कहाँ पर आए? जी, हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है तानसेन नगर, चौहान क्रैन, सेकेंड फ्लोर, रेटिना आई हॉस्पिटल के नाम से। ये थी हमारी पवन सोनी जी की राय, जो उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। धन्यवाद सोनी जी। जी जी, नमस्ते मैडम। ऐसी ही खास खबरें सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए एमएसके न्यूज के साथ। धन्यवाद।